वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कशा आसा तुम्ही? तो सुबह मैं गई थी डेल्फिनोज में सब्जियां लाने। तो जब भी मैं सब्जी लाती हूँ ना तो वहीं से लाती हूँ मैं परोरिम से। ओके, तो मैं थोड़ी बहुत सब्जी लेके आ गई हूँ। तो अब मैं ना फ्रिज में उसको किस तरह से स्टोर करती हूँ वो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। जो थोड़े बहुत जो आइडिया है ना मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि सब्जियों को ज़्यादा दिन तक आप कैसे फ्रेश रखें। ओके, तो जितना मुझे पता है ना वो थोड़े बहुत मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर इसके अलावा अगर आपके पास कुछ और टिप्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। ओके, तो मैंने ना वहाँ पे सारे सब्जियां हैं जो ना निकाल के रख दिया है। ओके, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या क्या सब्जी लेके आई हूँ और मैं सब्जियों को ना किस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। ओके, तो वीडियो को ना आप एंड तक ज़रूर देखिए, बहुत ही यूज़फुल वीडियो है। और कुछ टिप्स अगर है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर करें। ओके, तो चलिए चलते हैं और आज इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये सारे सब्जियां मैं लेके आई हूँ डेल्फिनो से। जो सब्जी वहाँ पे अवेलेबल थे वही सब्जी मैं लेके आई हूँ। और ये जो प्लास्टिक बैग है ना उसे मैं रीयूज़ करती हूँ। रीयूज़ करने से पहले ना इसे मैं अच्छे से वॉश करती हूँ। वॉश करके ना इस प्लास्टिक बैग को मैं सुखाती हूँ। सूखने के बाद ना इसे मैं रीयूज़ करती हूँ। तो अब हम ना सब्जियों को वॉश करते हैं। पहले हम क्या करते थे, सब्जियां लाते ही ना उसे फ्रिज में रखते थे। जब कोविड आया एक आदत सी बन गई है सब्जियों को वॉश करके रखना। और ये अच्छी बात है, हमें सब्जियों को वॉश करके अच्छे से सुखाकर हमें फ्रिज में रखना चाहिए। सब्जियों में बहुत सारी मिट्टी, धूल और पता नहीं क्या क्या लगे रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके उसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे ना मैंने बर्तन में पानी लिया है। हमें ना अदरक को क्लीन करने के लिए ना इसे आधे घंटे के लिए पानी में सोक करके रखना चाहिए, ताकि इसमें जो गंदगी है, मिट्टी रहती है ना, वो फूल जाए। ओके, इसे जब ये बड़े बड़े साइज़ के अदरक है ना, इसको इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ दीजिए, क्योंकि इसके बीच में ना मिट्टी रहती है। तो इसे हमें पानी में सोक करके रखना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे सब्जियों को मैंने ना अच्छे से वॉश कर लिया है। तो अब ना वॉश किए हुए सब्जियों को ना सुखाते हैं। तो यहाँ पे ना मैंने नीचे एक कॉटन कपड़ा डाला है। सब्जियों को ना अच्छे से सूखने के बाद ही आप इसे फ्रिज में रखें। गीली सब्जियों को फ्रिज में ना रखें, नहीं तो सब्जियाँ जो है ना जल्दी ख़राब हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैंने देखिए सारे सब्जियों को बाहर सुखाने के लिए रख दिया है। और विंडो जो है ना मैंने यहाँ पे ओपन रखा है, जिससे जो है हवा के कारण ना सब्जियाँ जो है जल्दी सूख जाएंगी। ये देखिए इसको ना आधा घंटा हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे ना मैंने नया वाला ब्रश लिया है। ब्रश या फिर आप चाकू भी ले सकते हैं। ये ब्रश ना मैंने अदरक को क्लीन करने के लिए रखा है। इसे हमें अच्छे से ब्रश की मदद से ना क्लीन करना है। इससे ना अदरक जो है ना अच्छे से क्लीन हो जाता है। क्लीन करने के बाद इसे फिर से हमें अच्छे से वॉश करें और उसको बाहर सुखाते हैं। तो अब ना सब्जियों को फ्रिज में स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे सब्जियाँ अच्छे से सूख गई हैं। फ्रिज में रखने से पहले इसे एक बार फिर से पोंछ लेती हूँ। हरी मिर्च को फ्रिज में रखने से पहले डंटियाँ निकाल दीजिएगा। डंटी निकालने से हरी मिर्च बहुत दिन तक अच्छी रहती है। सारी चिली की डंटियाँ निकाल दी है और अब इसे इस बैग में डालकर मैं रख दूँगी। आप चाहे तो इसे एयर टाइट कंटेनर में डालकर भी स्टोर कर सकते हैं। तो टमाटर को ना यहाँ पे मैंने अच्छे से पोंछ लिया है और टमाटर को ना मैं प्लास्टिक बैग में डाल के रख देती हूँ। अब बारी आती है भिंडी को स्टोर करने की। भिंडी को फिर से मैं एक बार अच्छे से पोंछ लेती हूँ। जब काफ़ी मात्रा में हम भिंडी लाते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं। तो ये टिप ना आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। भिंडी के जो आगे और पीछे के हिस्से को कट करें। इस तरह से अगर आप कट करके भिंडी को फ्रिज में रखोगे ना, ये भिंडी जो है ना बहुत दिन तक अच्छे से रह पाता है। और यहाँ पे ना मैंने एयर टाइट कंटेनर लिया है। इसके नीचे मैंने एक टिश्यू पेपर रखा है। अब इसके ऊपर ना भिंडी रख देते हैं और इसके ऊपर हमें एक टिश्यू पेपर से कवर करना है। तो इस तरह से ना आप भिंडी को स्टोर करके रख सकते हैं।
अब बारी आती है बीन्स की। बीन्स को भी सेम जिस तरह से हमने भिंडी को कट किया था ना, उसी तरह से बीन्स को ऊपरी और नीचे के हिस्से को कट कर लेना है और हमें एयर टाइट कंटेनर में डाल के इसे रख देना है। इस तरह से आप स्टोर करेंगे ना तो ये सब्ज़ी जो है ना बहुत दिन तक अच्छे से रह पाता है। कैबेज को स्टोर करना बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे मैंने लिया है कैबेज। ऊपर के एक लेयर को निकाल दे, अच्छे से उसको पोंछ ले और प्लास्टिक बैग में डालकर इसे स्टोर करें। तो अब बारी आती है कॉलीफ्लावर की यानी फूल गोभी की। फूल गोभी को ना मैंने यहाँ पे वॉश नहीं किया है। वॉश करने से ना इस पानी जो है ना अंदर तक चला जाता है और ये ना जल्दी ख़राब हो जाता है। तो मैं ना पीछे के हिस्से को ना इस तरह से निकाल लेती हूँ और प्लास्टिक बैग में डाल के इसको स्टोर करती हूँ। आप चाहे तो कट करके भी इसको एक डब्बे में भर के भी रख सकते हैं। अब बारी आती है कैरेट को स्टोर करना। तो कैरेट आप ऐसे ही फ्रिज में रखोगे ना तो जल्दी सूख जाते हैं। तो करना क्या है, गाजर के छिलके को इस तरह से निकाल दे। उसके बाद ऊपरी और नीचे के हिस्से को काट लेना है जिस तरह से हमने भिंडी और बीन्स का किया है। ओके, तो आप चेक करें कहीं भी अगर ख़राब हो तो चाकू की मदद से ना उसको निकाल दें ताकि जो कैरेट जो है ना बहुत दिन तक अच्छे से रह पाता है। ओके, तो अच्छे से ना फिर से एक बार उसे पोंछ ले। पोंछने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है आइसक्रीम का डब्बा। जब हम आइसक्रीम लाते हैं ना तब डब्बे को ना फेंकिए, कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए ना ये काम आ जाते हैं। तो इसके नीचे मैंने टिश्यू पेपर डाल दिया है, उसके ऊपर डालते हैं गाजर और इसके ऊपर फिर से टिश्यू पेपर डाल के उसको कवर करते हैं और फ्रिज में स्टोर करें। अब बारी आती है लीफी वेजिटेबल्स की। तो मेरे पास ना सिर्फ ये धनिया ही है। ओके, तो यहाँ पे ना जब भी आप लीफी वेजिटेबल्स लाते हो ना तो उसे वॉश ना करें। ओके, तो अब इसके जो नीचे के हिस्से को ना हमें कट करना है, चाहे वो पालक हो, मेथी हो या कुछ भी हो या फिर शेपू भी हो। ओके, उसे इस तरह से नीचे के रूट्स जो है ना उसे कट करें और चेक करें अगर कहीं पर सूखे पत्ते हो, खराब पत्ते हो ना तो उसको निकाल दें। ओके, उसके बाद एक डब्बे में डालकर रख दें। पालक, मेथी, शेपू को आप इसी तरह से स्टोर करें। तो अदरक यहाँ पे अच्छे से सूख गए हैं तो इसको ना मैंने एक डब्बे में डाल दिया है। नीचे मैंने टिश्यू पेपर डाला है, उसके ऊपर भी एक टिश्यू पेपर डाल दूंगी मैं और उसे स्टोर करें। तो लास्ट में बारी आती है लहसुन प्याज को स्टोर करने की। इन्हें तो किचन में ही इस तरह के 2-3 लेयर की बास्केट में स्टोर करके रख सकते हैं। नीचे फ्लोर पर ज़्यादा गंदगी ना हो तो इसके लिए ना मैंने पेपर रख दिया है जिससे ये जो वेजिटेबल बास्केट है ये राउंड की जगह अगर स्क्वायर या रेक्टेंगल हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि राउंड होने से एक के ऊपर एक सामान रखते हैं जिससे सब्जियां में प्रॉपर हवा नहीं लग जाती और उसके ना ख़राब होने का भी डर रहता है। तो जब भी रेक्टेंगल या स्क्वायर में सरफेस एरिया ज़्यादा मिल जाती है जिसे हम सब्जियों को फैलाकर रख सकते हैं। तो ये अब रेडी है फ्रिज में रखने के लिए। इस सीज़न में ऑलमोस्ट जितनी सब्जियां यूज़ होती है उसे मैंने कवर करने की कोशिश की है। अगर इसके अलावा भी आपके पास कुछ टिप्स है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, और आज का जो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।